सारे भाई ने सत साहिब राम राम। मैं आपका भाई अनूप ब्याणा खेड़ा। आज करेंगे अहम मुद्दे पर बात। सतलोक आश्रम दनाना की और बाकी और आश्रमा की भी करांगे कुछ न कुछ। सारे भाई आपने देखा होगा जो पिछले 3 दिन का भंडारा सतलोक आश्रम में, जितने भी सतलोक आश्रम थे दुनिया में, सारी दुनिया में लगभग बताए जा रहे 15-16 आश्रम हैं। सब में बहुत भंडारा चलिया लगातार 3 दिन। बहुत बढ़िया भंडारा सारे आश्रम में चलिया है। और दनाना आश्रम जो बताया जावा कि सबसे बड़ा मैन आश्रम दनाना है इस टाइम, जो कि खुद रामपाल जी महाराज का गांव भी बताया जा रहा है, गांव है। तो देखा भाई लाखों लोग आए गए, हर रोज लाखों आओ थे लाखों जाओ थे सतलोक आश्रम दनाना में थे भी। बाकी यही काम और आश्रमा में भी रहा होगा। एक बात देखी जाओ, जैसे ठंड का महीना इतने आदमी पहुंचे, उन खातर बहुत सी ऐसी चीज आश्रम में देखी जो और कहीं देखना में नहीं मिल सकती। सबसे बड़ी सुविधा मैंने लगी वह आश्रम में। मैं बहुत से आश्रम में आज तक पहला गया भी हूं और जाऊं ही भी हूं। मैं बहुत से आश्रम देखन केवल मैं इसीलिए विजिट कराया करूं। वह आश्रम में कुकर के फर्क है और आश्रम में के मोल है, इन आश्रम में के मोल है। तो ये कुछ बात भी करांगे या तुलना भी करांगे कुछ आश्रमों के साथ। जैसे मैं भाई अपना डेरा सच्चा सौदा सरसाल आश्रम में भी खूब गया हूँ, मैं रामपाल जी महाराज का आश्रम में भी खूब गया हूँ, और भी बहुत से आश्रम है मैं जैसे जानता रहा हूँ। गुरुद्वारा में भी जावा हाँ, मंदिरा में भी जावा हाँ। तो इसी मामला को लेकर बात करांगे, मामला को लेकर बात करांगे भाई। दनाना आश्रम में पहुंचा भाई मैं शायद 15-16-17 तारीख का था प्रोग्राम, 15 तारीख ने। तो बहुत ज्यादा संगत जा रही थी। मेरे मन में एक सवाल उठा, थोड़ी परेशानी होगी भाई नहाना में। उरा सबसे बड़ी समस्या लग थी नहाना में, बाथरूम में दिक्कत आओगी क्योंकि इतनी पब्लिक खातर नहाने का प्रबंध कैसे करेंगे गर्म पानी, जो कि मैं गर्म पानी में ना करूं, ये समस्या तो होगी। तो एक अचंभित करने वाली बात ये लगी मैंने उड़ा, जो कि आप लोग देख सको हो, आप खुद भी आप सोच सको हो। लाखों आदमियों खातर पानी की गर्म पानी की सुविधा होना असंभव है। तो ये देखा भाई जितने भी लोग ना होते सब खातर लाखों की संख्या में भगत आव थे जाव थे, आंदे रहे जाते रहे 3 दिन। इतने लोगों खातर पानी गर्म करने की एक व्यवस्था जोड़ देखी, वह काबिल तारीफ देखी भाई। एक बहुत बड़ी बात है कि लाखों आदमियों खातर पानी गर्म करना और सबको गर्म देना। इस बात का कायल हो गया भाई आप कल दनाना आश्रम में जो माहौल देखा। जो गर्म बनाना चाहो गर्म में या ठंडा में, इतनी बड़ी व्यवस्था लाखों लोगों खातर कोई छोटी व्यवस्था नहीं। इस बात ने आप एक नॉर्मल ना लीजिए। एक आप सोच के देखो, अपने घर आए इकट्ठे 5-7 मेहमान आए नहीं, उनके लिए एक आप गर्म पानी की व्यवस्था इस तरीके से करनी थोड़ी अपन मुश्किल सी हो जाए है। तो वहां लाखों आदमियों की ये सुविधा दिखी, वह गर्म पानी मिले सबने। नंबर एक बात यह बात देख के भी कुछ ये लगा भाई आश्रम में व्यवस्था जो देश थी बहुत बढ़िया लगी। इसलिए आप इस बात की ओर तो मैनेजमेंट का धन्यवाद करा। दूसरी बात देखी जो साफ सफाई, जो कि मैं भंडारे की बात नहीं करता, भंडारे बहुत हुए हैं, अपने साधु संत भी बहुत भंडारे करा, अपने मंदिर में भी बहुत भंडारा होना कोई बड़ी बात नहीं मानता मैं भाई। फिर एक बड़ी बात मानू तो मैं एक बात मानू हूं, उस भंडारा में साफ सफाई मायने रखा है। जो साफ सफाई भंडारा में हुआ है वो काबिले तारीफ है भाई। रामपाल जी महाराज का जो भंडारे चलना हो रहा है, बिल्कुल उस जगह पर मक्खी नहीं पाओगी। तो जैसा लेडीज रोटी पो रही थी नहीं, वहां सब अपने सर के बाल तक बांध रही थी, कहीं कोई बाल टूट के नहीं पड़ जाए। अगर ऐसा हो जाए तो ये बताया जाओ भाई जितना भी उसमें आटा होगा वो सारा साइड में कर दिया जावा है, या सब्जी में पड़ जाए सब्जी साइड में कर दी जाओ। ये नहीं है कि वही सब्जी लोगों तक परोसी जाओ है। ये साफ सफाई देखिए भाई। और हाथ में दस्ताने तक थे भाई, जो और ऐसा काम कर रहा था जो हाथ देने हो या कुछ इस हाथ, हाँ सब्जी चीरने वाली लेडीज का हाथ में दस्ताने देखे। तो भाई ये काबिल तारीफ था भाई, बहुत खुशी हुआ इतनी साफ सफाई देख के भी।
और पहले भी बताया दिया हमने, चाह का कब भी परिचय था वह भी ठाव थे। और सबसे बड़ी बात बताया जाए अब की बार की, गांव के लोग जो जगत के लोग थे वो ज्यादा ज्यादा संख्या में अब की बार आश्रमा में पहुंचे हैं। जो मन ने मेरी आंखें तक खुद देखे हैं वो आपने बताऊं भाई, वीडियो ने ज्यादा ज्यादा शेयर करो भाई, कम लोग जुड़ रहे आज। बिल्कुल मनदीप दास ने बताया भाई, खाने का तरीका जो भक्तां का था वो भी काबिले तारीफ था, और बैठने का तरीका वो काबिले तारीफ था। जब भोग का टाइम आवा है, जब आश्रम में भोग लगा है, बिना किसी के कहे हुए रास्ता साफ कर दिया है और लोग दोनों साइड खड़े हो जाए, बीच में कोई गली का तरीका का रास्ता हो जाए। आज अपना भाई पवन गिल ने भी एक बहुत बढ़िया वीडियो बना रखी है, उसका चैनल पर जाके देखियो, अब रामपाल जी महाराज जेल में क्यों गए। चैनल का नाम भी मैं अपने कुछ मिनट में बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात है, अब की बार इतने जगत के लोग आश्रम में गए हैं, वो लोगों की लिस्ट बताऊंगा जो मैं मौका पर था मेरे पास आए, मतलब मैं उनके पास गया जो ज्यादा भीड़ होने की वजह से, तो कुछ पता चल जाए। मन ने देखे भाई, एक दिन ही मैंने जांच करी थी भाई जगत के लोग कितने का होंगे। मन ने एक ही दिन में कुछ टाइम कोई मेरा आगे पाछे भी गए हो, कोई दोहरे भी गए हो, तो मैंने 5-7 गांव के आदमी फेटे जो सैकड़ों की संख्या में जा रहे थे। मैं धनाना आश्रम में गया था भाई चौधरी से। सबसे पहले मैं बता दूं आपने, मन मिले भाई गुराना गांव के, जिस गांव तक रामपाल जी महाराज की सेवा चल रही थी, लगभग 4-5 गाड़ी भर के धनाना धामा गुराना गांव के जगत के लोग आई गई थी, भाई आई गई थी। और वो ये बोल रहे थे कि हमारे गांव में साइज ज्यादा थे, गाड़ी ना मिलने के कारण बहुत से भगत आन नहीं पाए आश्रम में, और आना चाहते तो उनका बात करी साफ सफाई के बारे में। उन अपनी बढ़ाई कोई भी मारते तो मैंने जगत के लोगों में बातचीत करी बस सफाई के बारे में। एक जगह गुराना गांव का एक जगत का ही लोग था, आदमी था, उससे पूछा मैंने, ताऊ जी आप सफाई के बारे में किस तरीके से देखो, और भंडारा की साइड आप गए वहां कितनी साफ सफाई थी। उस आदमी ने कही यह बात है, ने बोला बेटा उरे इतनी सफाई है, कितनी सफाई तो मेरी ससुराल में भी कोनी हुई कदे देखी मैंने। तो एक था तो एक मजाक लोग, मतलब आदमी जिस दिन बटे हुए अपनी ससुराल में पहुंचा जहां पर उसकी शादी हुई है, उस दिन अलग तरीके की सफाई हुआ कर, अब आज बटे हुआ होगा बहुत ज्यादा। उसकी यह बात कही, इतनी सफाई भी वहां पर नहीं थी, वो मेरी ससुराल से भी ज्यादा सफाई है उरा, उसका कहने का मतलब। और गुरुवाड़ा गांव तक सैकड़ों लोग पहुंचे थे भाई, लगभग 4-5 गाड़ी भर के गई थी, और गाड़ी न मिलने के कारण गांव में आदमी रह गए थे। उन आश्रम की बहुत प्रशंसा करी भाई, अनुशासन देखा, अनुशासन के बारे में बताया, कुछ बहुत सी चीज उन्होंने बताई जो मैं लंबी वीडियो जी मैं सब बातें बता नहीं सकता। फिर कुछ ही टाइम बाद मैं वहां पर को घूम फिर रहा था, तो मुझे नंदगढ़ के युवा साथी मिले, बुजुर्ग मिले, उनकी शायद 3 बस भर कह रही थी। नंदगढ़ गांव था जिसमें महिला भी थी, जो कोई नाम नहीं ले रहा था, उनमें बिना नाम कह रहे थे सारे। उनने भी बहुत प्रशंसा करी है भाई। मैंने पूछा था क्यों आए, ने बोले भाई इसलिए आए कि हमने पहला संत मिला है जो हमारे साथ खड़ा, किसान मजदूर के साथ खड़ा है, और कंधा तक कंधा मिला के खड़ा है। तो अब हमने ये फील नहीं होता कि ये आश्रम रामपाल जी महाराज का है, या रामपाल जी महाराज की मैनेजमेंट का, या रामपाल जी महाराज के भक्ता का है। ये आश्रम हमारा जगत के लोगों का है, क्योंकि जो हमारा बिना आश्रम में हमारी इतनी मदद करा है, जिसको हमने आज तक कुछ नहीं दिया वो इतनी मदद करा हमारा, इतनी हमने तो नहीं पता था कि हमारा इतना बड़ा इतिहासी है। जो हमारा इतना बड़ा इतिहासी है तो हमारा भी फर्ज बना था उसका आश्रम में आना, देखना, और जो भी है उन्हें सारी व्यवस्था देखी, वह जो प्रदर्शनी थी वह देखी, और कुछ उन्हें जो शास्त्र का ज्ञान भी देखा। तो वो लोग भी काफी प्रभावित हुए रामपाल जी महाराज के कम्मा ने देख के, और बहुत खुश हुए। सुभाष शर्मा धन्यवाद, राजुद्दीन मनदीप दास, अरे शुभम शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम पत्रकार साथी अपना, राम राम भाई शुभम भाई। मनदीप दास हरियाणवी भाई, आज के टाइम में 80 रुपए किलो दूध, लाखों बच्चों के लिए फ्री दूध। भाई लाखों लोगों के बच्चों के लिए भी नहीं, आश्रम में दूध हर किसी को मिला, आज भी मिला है भाई। और ये नहीं है कि केवल दूध, नाज लेना चाहो मतलब नाज के साथ खिचड़ी खाना चाहो, खिचड़ी अलग, नाज अलग, दलिया अलग, लाडू अलग, जलेबी अलग भाई,
मतलब भंडारा बोला तो बहुत जबरदस्त भंडारा रामपाल जी महाराज लगा हुआ है। ये बाग भी 27, 28, 29 तारीख का भंडारा होगा, बहुत जबरदस्त होगा। विजय साहब धन्यवाद, सतसाई विजय राज सतसाई भाई, विजय वासवा सतसाई। और फिर बात करा पे जो रामपाल जी महाराज ने मकान बनाया था डुआना खेड़ा में, उस गांव में तो भी सैकड़ों लोग पहुंच रहे थे, बहुत ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे थे और महिला भी पहुंच रही थी और बिल्कुल खुश थे भाई। और ये बोल रहे थे भाई असली परमात्मा तो यही है रामपाल जी महाराज, जो हमारा सच्चा गरीब और मजदूर का सच्चाई तेजिया। पतरामदास सतसाई भाई, राजेंद्र सतसाई, विजयलाल सतसाई भाई, तो वह बहुत प्रभावित हो डुआना खेड़ा के आदमी भी। और साफ सफाई जो मैनेजमेंट के काम देखे और जो व्यवस्था उड़ा देखी, बहुत प्रभावित हो डुआना खेड़ा है गांव। बिल्कुल सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे थे, उनमें तो भी कोई नाम नहीं ले रहा। और बात करा अपन गुराना की भी कर ली, मदीना की भी कर ली, जिसमें मदीना गांव में इस टाइम मुकब है लाइब्रेरी बना उलाना मदीना में, करोड़ों रुपया खर्च करके कई गांव में लाइब्रेरी बनाने लग रही, बहुत जबरदस्त। उन गांव में अभी भी बहुत ज्यादा संख्या में लोग आ रहे थे, सैकड़ों की संख्या में, मान के 40 का होड़ा तो भी आ रहे थे, क्योंकि उस गांव में भी रामपाल जी महाराज ने जो काम करे इस टाइम, जो अपना शिक्षा की ओर रामपाल जी महाराज ध्यान दे रहे हैं, मतलब युवा भारत का भविष्य बोल जाए, उन बच्चों की ओर जो ध्यान दे रहे हैं, उलाना गांव में एक इतनी शानदार लाइब्रेरी रामपाल जी महाराज बनाने लाग रहे हैं उलाना मदीना गांव में। उस गांव में तो बहुत ज्यादा संख्या में जगत के लोग एक की बार आए हैं। और फिर बात आप मुंडाल गांव में, मुंडाल गांव में तो भी कई नौजवान भाई आ रहे थे, बहुत ज्यादा संख्या में आए थे, बुजुर्ग भी थे, नौजवान थे भी, पिछली उम्र के भी थे, सैकड़ों लोग वहां के भी थे। वो भी मन मिले भाई, उन तो मैं मिला जाए क्या ताऊ राम रमी करी सारे काम हुए, वो भी उनने भी बहुत ज्यादा प्रशंसा रामपाल जी महाराज के काम ही करी है। और जो काम अगर आप बोल दिया रामपाल जी महाराज की एक समाज सेवा, एक किसानों को बचाने वाली, एक देशभक्ति का काम जो रामपाल महाराज करे, उससे काफी प्रभावित वो लोग लगे और काफी गुणगान उन लोगों ने भी रामपाल जी महाराज का कराया भाई। और व्यवस्था की बात करी जाओ, बहुत ज्यादा व्यवस्था है और मैनेजमेंट जिस तरीके से काम ना हैंडल कराने लायक रही है, उड़ा हर छोटी छोटी चीज में कमेटी के लोग या मैनेजमेंट हो बहुत ज्यादा ध्यान देवा है। और कोई छोटी तो छोटी नीचा देवा गलती हुआ है, वो अपने काम के लिए इतने समर्पित हैं कि इतना कोई भी नहीं होगा। दूसरी बात कही थी आश्रम ही बात करा, तो मैं कुछ दिन बहुत टाइम पहला एक आश्रम था, अपना पता भी है भाई, सिरसा के पास ही आश्रम, सिरसा में ये बोला जाओ सिरसा आश्रम है। पतराम दास जी भी इस ग्रुप में शेयर करिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहां पर मैं आश्रम में खूब गया हूं भाई, सिरसा आश्रम में मैं बता दूं, जो भंडारा की अगर तुलना करा पे विकास सुधा 10 स्टार भेजे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सतसाई भाई, कमल सुमन, तो उस देखी जाओ ने ओड़ा खाना जो देव थे, भंडारा देव थे, उस भंडारे में और रामपाल जी महाराज का जो भंडारा चला है, दिन और रात का जितना अंतर हो इतना अंतर है भाई। केवल वहां पर रोट दे दिया बड़े बड़े, और उन रोटियां में नुकी नु दाल धरते हैं, दाल में दाल कमर पानी ज्यादा, और साथ में जो बस मतलब ना कोई बैठने की सुविधा ना उठने की, और टोकन दे जाओ हम उड़ा। अगर चाय पीनी है नहीं तो अपन पैसे में टोकन मिलेगा, पैसे में ही मिला है सब कुछ, कुछ भी सौदा वहां पर। जैसे रामपाल जी महाराज का आश्रम वहां पर 10 रुपये भी लेंगे तो 10 के 10 वापस आऊंगे, 1 रुपया अपना खर्च नहीं होगा भाई, ये सच्चाई है। नहाने के लिए, गर्म पानी पीने के लिए, खाने के लिए जो आप। दूसरी बात, मीठी चाय अलग मिलेगी, फिक्की अलग मिलेगी, दूध तक आप लोगों तक दिया जाओ। क्यों दिया जाओ है? क्योंकि उन्हें पता है भाई, वो केवल एक चावा कि अपने भक्ता ना कष्ट नहीं हुआ, यहाँ आने वाले जितने लोग किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुआ। बीमारा खाते तो वहां पर बेंच ले रखा, जो नीचे बैठ के खाना नहीं खाना चाहता तो बेंचा पर कुर्सियां बैठ के खाना खा इसका है, जो ऐसा है। इतनी सुविधा सतलोक आश्रम में है, कहीं हो सतलोक आश्रम काबिल तारीफ। अगर बीमार आदमी है, अनचोपड़ी रोटी खानी तो अनचोपड़ी खा, चोपड़ी खानी है तो चोपड़ी खा, इन बातों के कायल है भाई। क्योंकि बात खाने पर नहीं होती, कई लोग घटिया सोचो वो खाने में खाना ही हुआ करे खाने, बात ये नहीं है। बात ये है कि वो क्या चाहवा है, उनके भीतर में क्या बात है, वो क्यों इतनी सुविधा दे रहे हैं। वो इतनी इसलिए सुविधा दे, उनका मतलब ये है कि अपना कोई भी भगत दुखी नहीं हुआ है। जो 1000 किलोमीटर आदमी आ जाए,
उन्हें इतनी परेशानी नहीं हुआ है। वो चाहो खुद रामपाल जी महाराज अपने बच्चा ने किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुआ है। और जो सिरसाई पास आश्रम की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप फ्रेश होने जाओ नहीं, लोगों के खेतों में जाकर फ्रेश होना पड़ा है, जगह नहीं हुआ फ्रेश होने की भी। अरे यहाँ किसी भी प्रकार की इस आश्रम में कोई दिक्कत नहीं मिली यार, समस्या नहीं मिली यार। गर्म पानी लाख भगत जाए लाखा ना गर्म पानी मिला है पीने का। अगर आप गर्म पानी पियो तो गर्म मिलेगा, ठंडा चाहोगे तो आपने ठंडा मिलेगा। 24 घंटे हलवा का प्रसाद चल रहा है, टी चल रहा है, मतलब बहुत बड़ी सुविधा है। भंडारे की तो बात मैंने करी थी, भंडारे बहुत लावा है भाई हरियाणा में, भारत में अपने बहुत भंडारे हुआ। कई तो इसे भिन्न भिन्न भंडारा चला। अमृतसर भी अपना भाई बहुत लंबा, सारी अमृतसर में हर लोग लाखों लोग भंडारा करा है और 24 घंटे भंडारा चल रहा है। बापे उन बातें कायल है भाई उनके, मतलब बापे उनकी फैन भी है। बात यह है कि सुविधा देने की कितने चाव अपने हिंदू धर्म में कहीं ऐसा भंडारा नहीं चलता देखा मैंने जो करोथा आश्रम, सॉरी धनाना आश्रम में चला। अपने हिंदू धर्म में ऐसा भंडारा कहीं भी नहीं है। हर प्रकार की अपने भगत की नो देखा जाओ, इसकी कोई कष्ट नहीं हो। आश्रम में जाके अगर कोई आपका कपड़ा भी पैट जाए नहीं किसी वजह से, उसके भी टांकी लाने खातर दर्जी है। आप बाल नहीं कटान पा रहे, आपको टाइम नहीं मिला तो बाल काटने खातर भी नाई है। आप ना हो, आपको शैम्पू और सरफ दोनों चीज नया मिला है आश्रम करोथा सारे आश्रम लोग आश्रम में। ये बात गजब की लागी है भाई। अगर एक भगत ने भी, अगर सभी भक्त रजाई मिल जाए, एक भगत रह जाए नहीं रजाई बिना सर्दी में, तो उस खातर स्पेशल रोज तक रजाई आओ है गद्दे, कोई भी परेशान नहीं देखा जाता उस आश्रम में। मतलब हर तरीका सुख देने की सोचा है। ये बहुत अलग लग गया है। हाँ कुछ लोग हुए हैं, कुछ एक आधा हो जाकर है भाई, वो मतलब उनको आप कुछ भी बोल सका, जो अपने को सब कंट्रोल नहीं रख पाता उन तो विनती करा। अपना एक आधा हुआ है, सब नहीं। वो लोग केवल आश्रम को बदनाम में कर सका है, आगे नहीं बढ़ा सकते कदे वो ये बात हो चले हम भगत। कुछ हुआ अपना गुस्सा पर कंट्रोल नहीं कर पाते। और कुछ संयम रखो भाई, कोई ऐसा हो जाए कई जगह भगत हो जाए, कई डाल गया लाखों आवा, उनमें सबका दिमाग एक सा नहीं होता, सब में एक सी भक्ति नहीं होती। वो उनका थोड़ा बोलने का तरीका है जो चेंज करना चाहिए। मैं ये विनती करूँ हूँ आगे को ऐसी बात नहीं आवा है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी संस्था है सतलोक आश्रम धनाना। तो बापे फैन हो यहाँ वीडियो ने बहुत ज्यादा शेयर करियो, सारे डाल के आग्रह है भाई किसी ने कोई बात हो जाए तो कोई फील भी ना करने की होती, क्योंकि पता नहीं कौन सी किस जगह पर तब भगत हुआ है। मनोज सिंधड़ है भाई अपने गले जुड़ रहा है, राम राम भाई। मनोज सिंधड़ बहुत अच्छे समाजसेवी है, समाजसेवी के साथ जुड़ा हुआ है। रणबीर लोहान बहुत उसका छोटा भाई मान लिया तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वो बहुत बड़ा समाजसेवी है रणबीर लोहान हरियाणा में। मोहन जांगड़ा सत साहिब, उत्तम सूर्यवंशी सत साहिब, कमल किशोरी सत साहिब, बच्चू कोसुआ सत साहिब। तो भाई इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। जो अपन ओड़ा लग गया है, जो अपने भक्ता की सुविधा जो बात थी जो गए हैं, इन बातों में अगर एक भी झूठ हो तो आप बेसन कमेंट में बोल सको। जो बात है मैं भूल गया, बहुत सी बात जो बतानी थी रह गई होगी, बाकी बाद में कैमरे में याद आवा। जो बात बोली है जमा भाई सुनने की पत्थर की लकीर रही है बात। इन बातों में कुछ भी तिनक भर भी कमी नहीं मिलेगी। आपने जो बोली बिल्कुल सत्य बोली है। और मैनेजमेंट ने सलूट करा भाई यहाँ पे। सबसे पहला जोड़े की मैनेजमेंट है, कमेटी है, जो इतना ध्यान से काम करवाने लायक रही है, इतनी बढ़िया व्यवस्था करने लायक रही है। धन्यवाद है भाई मैनेजमेंट। और जो शुभम दास, कुशान जोशी, मदन दास, उत्तम सूर्यवंशी, प्रेम नारायण, सुभाष दास, सारे सच्चाई भाई। जो मैनेजमेंट यहाँ इतने अच्छे काम कर रहे हैं, काबिले तारीफ है भाई। और जो मकान बना हुआ गरीबा के, वह ढूंढ के मकान बनाने लग रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वह बात भी बहुत अलग लगा है।
प्रभावित करा है लोगों ने और सोच बदला है। सोच इस तरीके का भाई लोगों ने एक जागृति लाने लग रहे हैं। काम रामपाल जी महाराज के जो काम है लोगों में जागृति, इस तरीके की जागृति लाने लग रहे हैं कि और भी यह काम करें, और भी आगे बढ़ के ऐसे गरीब मजदूरों की मदद करें। तो भाई ज्यादा लंबा नहीं करते, सारे भाइयों ने सत साहेब राम राम। सारे भाई वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। ईश्वर डागर भाई आपको, आपके सभी साथियों को सत साहेब धन्यवाद भाई। हाँ एक बात भूल गया भाई, बहुत से अपने आर्य समाज के भाई भी आश्रम में मिले थे, आए हुए थे, बहुतों के साथ ज्ञान चर्चा हुई भक्तां की, वह बैठ कर देखी, बहुत सुकून मिला भाई उन ज्ञान चर्चा में सुन के। उन्होंने तो वह कुछ प्रश्न का उन्हें भगत उत्तर दे, भगत उत्तर का प्रश्न करते जो वहाँ उत्तर देंगे, मतलब बहुत बढ़िया ज्ञान चर्चा लगी। आर्य समाजियों के साथ भी ज्ञान चर्चा हो रही थी और आश्रम में भक्तां की मिलकर बात करने लग रहे थे। स्वामी दयानंद बदल भी बात हुई, रामपाल जी महाराज बदल भी बात हुई, वेद पुराण शास्त्रों में बात हुई। आखिरी में भाई वो भी संतुष्ट हो गए मौका पे मैं बैठा था और रोशन अनमोल वहां किसी प्रकार का नशा नहीं है। सबसे बड़ी बात लगी भाई रामपाल जी महाराज की बिना दहेज की शादी जो करवाने लग रहे हैं। रोज अखबार में खबर आवा है दहेज बदल, कभी किसी लड़की ने मारते हैं, कभी किसी ने, कभी कहाँ एक लड़की दहेज के लालच में मार दी, उसका बचता परिवार फिर उस मान का जुल्म में जेल में भी गया। बहुत से लाखों परिवार इस तरीके तो उजड़न लग रहे, उन्हें बचाना काम रामपाल महाराज करा भाई। और जे आप अगर रामपाल जी महाराज तक जुड़ भी नहीं रहे हो, नाम भी नहीं लेना है, तो आश्रम में जाके देखो, नाम ना ले। अगर आप मन की शांति वहां जो मिलेगी नहीं वह कहीं नहीं मिलेगी भाई। आप हिमालय के पर्वता में भी, पहाड़ा में भी अंदर जाओगे नहीं, वहां भी वो शांति नहीं है जो सतलोक आश्रम दनाना में अपना शांति मिलेगी या सतलोक आश्रम में शांति मिलेगी। सब भाई उनका बोलना भी देख लिया। अगर आपके साथ झगड़ा भी हो रहा है, नहीं झगड़े में भी आपको गालियां ऊंची आवाज में नहीं बोलेंगे। भगत जी बात ऐसी थी, भगत जी बात वैसी थी, सत साहेब तो वहां लड़ाई चालू करेंगे और भगत जी पर वहां खत्म करेंगे। अगर उनकी कोई आपस में हो भी जाओ थोड़ी बहुत किसी बात पर, भगत जी और सत साहिब का ही प्रयोग करेंगे, ना कि उनका ऐसा नॉर्मल आदमी तो ये नहीं पता चलेगा कि इनकी लड़ाई भी हो रही है, इनकी बहसबाजी हो रही है। रतनलाल साई, रामेश्वर चौधरी, मनोज दासी, मंजू दासी, सत साहिब बेसहरियन है, रतनलाल डिंगरास फतेहबाद हरियाणा, दीवान चंद मुरारी शर्मा, उत्तम सूर्यवंशी, तिलक साहू, सारे ने भाई ने सत साहिब भाई। तो भाई सारे भाई वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। और मन की शांति बिल किसी थी प्राप्त करनी है, या मन की शांति खातर आंडा पिस्सा बतेरा कमा लिया फिर भी शांति नहीं है, नहीं तो अपने सतलोक आश्रम में जाके देखो भाई को, और कुछ रुपया नहीं लगता उड़ा। और साहब 10 दिन रह लियो उड़ा आपकी गोजी में, तो अगर आप 10 रुपये लाओगे नहीं वापस 10 के 10 आ जाएंगे आपके। और सबसे बड़ी बात देखी भाई, मन जहाँ मैं आश्रमा में गया हूँ या कई मंदिर में गया हूँ तो एक के कहा, अगर हम मंदिर में केवल माइक में तो एक के आवाज आओगी, धन चिड़ी चोंच पर लेगी नदी ना घाटे नीर, दान देने से धन ना घटे, कह गए दास कबीर। ताऊ सुखबीर सत साहिब कह गए, चिड़ी चोंच पर लेगी नदी ना घाटे नीर, दान देने से धन ना घटे, कह गए दास कबीर। केवल ये बात और आश्रमा में चल रही और मंदिरा में चल रही बार बार, क्योंकि लोगों की गोजी कैसे खाली कराई जावा। एक सतलोक आश्रम में एक यह बात अलग से दिखी है, जो दान के बारे में ना तो एक बार भी माइक में अनाउंसमेंट होंगी और ना ही किसी को ये कहा जाता कि दान करो, और ना दान पात्रा तो एक बच्चा तो खड़िया होंदा और ना मन को दान देंदा दिखता इतना खास। और बिना नाम वाला अगर दान दे हुए भी है तो उसको रोक दिया जावा है। अगर किसी को पता ही नहीं चला वो दूसरी बात रहेगी, नहीं उसको मना कर दिया जाओ बा आपने कुछ दान देने की जरूरत नहीं है। तो यह बात बहुत ही प्रभावित करा आदमिया ने। और भाई अपना दिल छू रखा सतलोक आश्रम दनाना ने या सतलोक आश्रम जितने भी है, विंदु विश्वकर्म सत साहिब, दीवान चंद, बलराज सिंह, सत्यवान देरू, रामेश्वर चौधरी, विंदु दीवान चंद 2012 तक लगे हैं। राजेंद्र महाराष्ट्र ने तक 2 दिन का खाना 7। हाँ भाई बता रहे भाई एक महाराष्ट्र का है, अगर 2000 किलोमीटर दूर तय है उनका साथ में कई दिन का खाना ही भेजा है अगले टाइम का भी। बहुत से जो गरीब परिवार है वहाँ है रेलवे स्टेशन पर 1000 किलोमीटर दूर तो जो चल के हुआ है उन खातर स्पेशल जिस स्टेशन पर उतरेंगे वहां पर बस लगी हुआ आश्रम खातर।
ये जो सुविधा रामपाल जी महाराज दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं कि उसके बच्चे दुखी नहीं हुआ, और साथ में खाना बहन पैक करके दे हुआ। भाई एक बार जाकर तो देखो रे, पहचान तो ले आप उस आदमी ने, जिस आदमी की आप बुराई करो हो। बुराई क्यों करो, एक बार उसका आश्रम में जाकर देखो। केवल कुछ घटिया लोग आप न बकायदे हैं, इस वजह से आप बुराई करो हो। पहले उस आदमी ने नो तो देखो, वो आदमी चाहवा के, उसके मन में के है, वो के देखना चाहवा है, भारत ने हरियाणा ने के देखना चाहवा है, उस आदमी के बारे में जांच पड़ताल करो। वो ना उस आदमी का विरोध करो था मैं, वो नो समझ ले, वो बच्चा ने नो चाहवा है कि यू भी सुखी हो और यू भी सुखी हो है, उसकी को धन लालच को नहीं। भाई ये बात आप लोगों ने भी बेरा इस बात का, और फिर भी आप बुराई करने पर लायक जो। अगर उसकी धन तो प्यार होता है, करोड़ों रुपये को लावर आपका बैंक खाता में गेड़ ले रहे। उसकी ये भी है, ये बात भी बता दूं, किसी भाई के यूं सको कि उसके अपना प्यार परिवार तो ही ज्यादा प्यार है, उसके बच्चे तो प्यार हो, उसके पोत्या द्योत्या है, इसे तो उनका कोई प्यार को नहीं। उसकी ऐसा ही तो बच्चा एक गरीब परिवार का ही, ऐसा ही खुद का बच्चा है। भाई ये बात आश्रम में जाने के बाद पता चली है। किसी भाई के यूज सको भाई रामपाल जी महाराज अपना परिवार खातर करते हो, परिवार तभी रामपाल जी महाराज ने कोई मतलब नहीं, अपना करोड़ कमाओ। और एक बात देखी भाई, आश्रम में मैं बताने भूल गया था, आंखा का जो डॉक्टर कैंप लाया था भाई, जो ऊंचा लेवल का बहुत बड़ा डॉक्टर था, और जो दांता का इलाज करा है, आप जाकर देख लिया उसको। उसका हॉस्पिटल है गुड़गांव का शहर में, संदीप डॉक्टर है, संदीप शर्मा बोल जा, संदीप दास बोल जा, वो कैंप लाया था। बहुत ऊंचा लेवल में मंत्री विधायक विदेशन तो उसका धंधा इलाज कराना हुआ, वो कैंप लाया रहा था। मनोज है भाई एक रोत्य का, शुगर की बीमारी दवाई फ्री देने लग रहा था, रिजल्ट आवा है। ये नहीं है कि कौन जोड़ा सब डॉक्टर ओड़े बैठे हो गए, हर रोज 500 मरीजा की दे इलाज करें थे, 3 4 दंदा मशीन लग रही थी, चश्मे फ्री में बांटते थे, अखा में लैस लग था, वह चश्मे गले दे तो जिस नंबर का चश्मा चाहिए था उस नंबर का। तुलसीदास जी सत साहिब खेकर च नहीं आंदा भाई, इन बातों में पैसे तो बहुत लगे इन पे भी, सबका फ्री इलाज हो था, और टॉप लेवल के डॉक्टर है। अगर जो भाई के किसी के दंदा में दिक्कत हो, किसी के पथरी हो, अखा में दिक्कत हो, तो जैस कैसे तो लोग आश्रमा में थोड़ा कैंप लग रहा है, और जब टॉप के डॉक्टर है भाई। अब देवेंद्र जांगड़ा अपना अच्छा भाई है, सत्साई भाई ऊंच लेवल के डॉक्टर थे वहाँ भाई जुट रहे थे। राजेंद्र जादव ने भाई 99 स्टार भेजे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद भाई सत साहिब। ये स्टार के बोले को हौसला बढ़ावा, नई एनर्जी दे हुआ, ये बतावा भाई कि आप ना लोग जो है कुछ देश का स्टार हो या कुछ भी जो आप कुछ अच्छा बोल रहा, तो ये इन तीनों लगा है कि अब आप कुछ बढ़िया बोले रहे हैं। राजेंद्र भाई धन्यवाद। अरविंद कुमार जोग प्रतिराज प्रजापति जोगराज सत साहिब भाई। तो भाई बहुत अगर किसी का दिक्कत हो तो कैंप में जाएगा इलाज करवा। इसका ऊंच लेवल के डॉक्टर है कि बड़े बड़े मंत्रियों का इलाज करा भाई, विदेशों से आए उन लोगों का इलाज करा, वो डॉक्टर कैंप में बैठा है। खुद मैंने उन तो वार्तालाप करी, खुद ने ज्ञान लिया और बात करा। वो अफसर है जज डीसी भाई तुलसीदास का कबीर जन्नी यूट्यूब चैनल है भाई, वो भी बहुत अच्छी वीडियो बना डाला है गुरु जी बारह में, वो अपने साथ जुड़ रहा है। और देवेंद्र जांगड़ा भी फेसबुक पर है भाई, ये भी कई वीडियो बहुत अच्छी डाल रहा है भाई, इसका भी देखिए। तो भाई बहुत अलग ही मजा है आश्रम में तो। और जिसका भी कोई दिक्कत हो निःशुल्क सही है, ना सोचिए हम भगत को नहीं मारा इलाज नहीं होगा, आप लोगों का भी जंदे उड़े पक्का इलाज हो, हर जमा बहुत तकड़ी मदद मिला है। विजय दास सतसाहिब सुखबीर कुंडू ताऊ राम राम सतसाहिब विजय वजीर शिला सतसाहिब जी भाई। सारे भाई ओड़ा का विजिट करके देखो भाई। जिस भाई ने कई बातों में कोई भी विश्वास नहीं करा, मैं हाथ जोड़ के सारे भाई विनती करूं एक बार जाएगा देखो। आप लोगों ने ओढ़े जाएगा यूं पता चलेगा कि अपना सनातन धर्म का असली अगर कोई मार्गदर्शन करने वाला है, असली जो सनातन धर्म ना आगे बढ़ाने वाला है आज के दिन, तो रामपाल जी महाराज है, ना कि कोई और। तो मैं तो यही विनती सारे भाइयों तक करना चाहूँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो
और आपका उड़द जाओगे तो आप केवल इतना ही गोजी में रुपये का हल्के लीजिए जितना में आप जैसको और ऐसको हो। फालतू आपने 1 रुपया लेने की भी जरूरत नहीं है। और आपका अत्र आपके 1 रुपया नहीं लगेगा। अगर आपने बाल कटाने वो भी आपके फ्री में कटेंगे। अगर आपने गर्म पानी में नहाना है या ठंडा बनाना वो भी आपके लिए फ्री सुविधा है। खाना खाना है किसी भी प्रकार का वो भी आपके लिए फ्री है। अगर आप बीमार है खिचड़ी दलिया नाच जो भी खाना अपना वो भी आपके लिए फ्री होगा। और बिल्कुल साफ सफाई और रजाई गद्दे बढ़िया वहाँ मिलेंगे। आपने ये नहीं सोचना वह कुछ भी उड़ता आपने खरीदना पड़ेगा। नहाने के लिए साबुन सरफ और शैम्पू तीनों चीज मिलेगी। अगर आपने कपड़े धोने तो आपको वहां पर कपड़े धोने की साबुन और सरफ भी मिला है भाई। वहां पर आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा आश्रम में बढ़ने के बाद। ये ना सोचियो कोई भाई बोर्ड जाके ज्यादा खर्चा होगा। जाके देखो अगला जो प्रोग्राम है भंडारा चल रहा 3 दिन का वो शायद 27, 28, 29 का है भाई। कमेंट में बता दियो। अगर 27, 28, 29 का ना हो तो भाई 1-2 दिन आगे पाछा हो तो मैंने जहां तक मेरा आइडिया है 27, 28, 29 का ही है भंडारा। उसमें जाके देखियो अगर आपको किसी तरीके की बीमारी है पेट दर्द है आँखा में या दंदम आपको दिक्कत है तो आपका फ्री इलाज होगा। जमा बिल्कुल जब बड़ी अनुभवी डॉक्टर और बहुत ऊंचा लेवल के डॉक्टर है भाई। संजय यादव सतसाहिब भाई रवि यादव रविदास बलराज सिंह। जेल 2 देखकर कैसा लगा भाई? प्रदर्शनी बनाई हुई थी जेल 2 की रामपाल जी महाराज के बारे में। उसको रामपाल जी महाराज को जेल के अंदर दिखाया जा रहा था। जबरदस्त प्रदर्शनी थी वो भी। ऐसा लगा था कि साक्षात रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे और जेल का ही अनुभव था। जेल तो नहीं बोल सकते तो वो धाम बन गया शायद। रमेश डाका भाई अपने साथ ये भी पत्रकार हैं भाई। राम राम जी सतसाहिब भाई। मोहित राज 26, 28 फरवरी का भंडारा है भाई बिल्कुल है। 9 दिन रह गए उस दिन जाके देखियो। अगर आपको किसी भी प्रकार की आपका दिक्कत है थोड़ा आपका फ्री में इलाज है और बढ़िया इलाज आप जाके देखो। पैसे की कोई आपने दिक्कत नहीं और 1 रुपया आपका लगा नहीं गाउडा है। हाँ देवेंद्र जांगड़ा भाई 26, 28 का पता चल गया गजेंद्र जी। शायद मेरा गलती लग रही थी इस बात की। अगर हाँ सारे भाई पहुंचियो भाई। 1 रुपया भी आपने घर तले जाने की जरूरत नहीं है। निःशुल्क होगा सब कुछ। तो आप सारी मैनेजमेंट ने सारी कमेटी ने और सारे वक्ता ने बहुत बहुत धन्यवाद करा जो आपने एक इतनी बढ़िया संस्था चलाई। और रामपाल जी महाराज का भी बहुत का तो धन्यवाद करने की जरूरत को नहीं। वो तो भगवान है भाई उसका अपनी औकात के आप उसका धन्यवाद करा। जो रामपाल जी महाराज ने ये काम कराया है तो ये ना समझ ले भाई इतना जबरदस्त कराया है कि आने वाली पीढ़ी ऐसी सुधर जाएगी इस लाइन पर बिक जाएगी कि मतलब हरियाणा बर्बाद होने बचे जाएगा। सीधी बात से एक संस्कार इस आश्रम में तो मिला है। सबसे बड़ी बात है संस्कार इस आश्रम में तो मिला है। पाखंडवाद युवा आश्रम मिटा हुआ है। दहेज मुक्त युवा आश्रम करा है। नशा मुक्त युवा आश्रम करा है। संस्कार वो देवाश्रम बस पूछो ना बा। आज आप कल आप देखा आपने छोरी पीवा है दारू दिल्ली भर के शहर में और जाएगा 12 पार्टी करा है। और जो लड़की हो या लड़का और हम आश्रम में तो जुड़ जाए है मेरे भाई इन बातों आदमी ने तो दौरे भी कौन बैठने देंदा। संस्कार ही बात करी जाओ तो और किस्से कहानियां ऐसी ऐसी बता देंगे कि आपकी आंखें खोल देंगे। तो सारी कमेटी का सारी मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना अच्छा तरीका का काम कर रहे हो। और एक समाज के भला खातर समाज का हित का जो आप काम करो हो वो काबिले तारीफ है भाई। सारे भाइयों ने सतसाहिब राम राम। विनोद भारती सतसाहिब। दीवान सिंह कुशवाहा सतसाहिब। रमेश मुंडाल सतसाहिब। रमेश डाका ऐड कर लो मुझे भाई तो रमेश डाका साहब जान का टाइम हो गया। राजू दास सतसाहिब। विनोद भारती सतसाहिब। संजय यादव सतसाहिब। संजय सरोई सतसाहिब। मेराज मीना सतसाहिब। गजेंद्र सिंह सतसाहिब। देवेंद्र जांगड़ा सतसाहिब। राज प्रेसर सतसाहिब। वजीर शिला संदीप तुलसी। सारे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद सतसाहिब भाई। वीडियो ने ज्यादा शेयर करियो। जय हिंद जय भारत।